गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉन्करेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में जाना था, उसका कंडीशन क्या होगा एंड उसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे थे। आज का टॉपिक है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस व्हेन देयर इक्वेशंस आर गिवन। मान लेते हैं यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन है। पहले वाले का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड L2 सेकेंड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसका इक्वेशन है a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग जानते हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइन ऐसा है L2 और ये L1 तो इसका इंटरमीडिएट जो एंगल होगा इसे हम लोग थीटा दे देते हैं, तो इसका स्लोप जो हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं अगर लाइन 1 का स्लोप m1 है और लाइन 2 का स्लोप m2 है तो इक्वेशन हो जाएगा m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। हमने पिछले क्लास में ये देखा था इंटरमीडिएट स्लोप की क्लास। अब m2 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा यहाँ से माइनस a2 बाई b2, क्योंकि a2x प्लस b2y प्लस c2 को हम लोग लिख सकते हैं b2y इक्वल्स टू माइनस a2x माइनस c2 और y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस a2 बाई b2x माइनस c2 बाई b2। तो यहाँ से x का जो कोफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है। सिमिलरली m1 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस a1 बाई b1, तो बिठा दे आ जाएगा माइनस a2 बाई b2 माइनस माइनस प्लस a1 बाई b1 बाई 1 प्लस ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा a2 बाई b2 इंटू a1 बाई b1। तो इसे लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 बाई यहाँ पर हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2, ये हो जाएगा tan थीटा। अब थीटा को लिख सकते हैं tan इनवर्स a1 b2 माइनस a2 b1 बाई a1 a2 प्लस b1 b2। अब दो कंडीशंस है, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाए ऐसा, तो हम लोग जानते हैं थीटा का वैल्यू आइदर 0 होगा और 180 डिग्री और इसके मल्टीपल। तो यहाँ से इस इक्वेशन में थीटा का वैल्यू को बिठा दे तो tan 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 बाई a1 a2 प्लस b1 b2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, मॉड्यूलस तोड़ दे तो प्लस माइनस आ जाएगा और 0 के साथ मल्टीप्लाई करे तो सेम ही आता है, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू 0 और लिख सकते हैं a1 b2 इक्वल्स टू a2 b1 और a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2, और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन अगर दो लाइन का इक्वेशन दिया गया है। एंड सेकंड कंडीशन इज अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो ऐसे केस में इंटरमीडिएट जो एंगल हो जाएगा उसका वैल्यू 90 डिग्री आ जाता है। तो वही tan थीटा इक्वल्स टू आया था a1 b2 माइनस a2 b1 बाई 1 प्लस a1 a2 b1 बाई a1 a2 प्लस b1 b2। तो यहाँ पर थीटा के जगह 90 डिग्री बिठा दे तो tan 90 का वैल्यू आ जाता है इन्फिनिटी। तो a1 b2 माइनस a2 b1 बाई a1 a2 प्लस b1 b2। अब इसका रेसिप्रोकल ले ले तो 1 बाई 10 90 डिग्री इक्वल्स टू आ जाता है 0। तो a1 a2 प्लस b1 b2 इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और a1 b2 माइनस a2 b1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0 और a1 a2 प्लस b1 b2। मतलब दो लाइन अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो और इन दोनों का इक्वेशन दिया गया है दोनों लाइनों का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, देन हम लोग लिख सकते हैं अगर परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के साथ तो a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0 होता है, और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइन। अब इसके बेसिस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो पहले लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो पहले लाइन का जो स्लोप हो जाएगा इसे m1 दे देते हैं इक्वल्स टू 2 एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन है x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से
y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। तो सेकेंड लाइन का जो स्लोप हो जाएगा m2 इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा फर्स्ट लाइन का स्लोप और ये सेकेंड लाइन का स्लोप। अब मान लेते हैं दोनों लाइन के बीच जो इंटरमीडिएट एंगल है वो थीटा है, तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब बिठा दे तो हो जाएगा -1 -2 बाई 1 प्लस -1 इंटू 2 इसका मॉड्यूलस, तो ये हो जाएगा -3 बाई 1 -2, तो -3 एंड -1 इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 3, तो ओनली 3, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 3 और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। और इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 3, तो यही हो जाएगा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन a प्लस b x प्लस a माइनस b y इक्वल्स टू 2ab, a माइनस b x प्लस a प्लस b y इक्वल्स टू 2ab and x plus y equals to 0 form an isosceles triangle whose vertical angle is 2 tan inverse a by b। तो यहाँ पर तीन लाइन का इक्वेशन दिया गया है, इन तीनों लाइन मिलकर एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल बनाता है। आइसोस्केल्स ट्राइंगल मतलब जिसका एनी टू एंगल इक्वल होता है। तो आप लोगों को बताना है इस आइसोस्केल्स ट्राइंगल का एक वर्टिकल एंगल का जो वैल्यू आएगा वो होगा 2 tan इनवर्स a by b। तो कैसे कर सकते हैं, पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं a प्लस b x प्लस a माइनस b y इक्वल्स टू 2ab। सपोज ये L1 का इक्वेशन है, तो यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस a प्लस b x बाई a माइनस b प्लस 2ab। तो L1 का स्लोप अगर m1 है तो ये हो जाएगा m1 इक्वल्स टू a प्लस b बाई a माइनस b। सिमिलरली L2 का इक्वेशन है a माइनस b x प्लस a प्लस b y इक्वल्स टू 2ab। तो यहाँ से L2 का स्लोप हो जाएगा माइनस a माइनस b बाई a प्लस b एंड L3 इक्वल्स टू दिया गया है x प्लस y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से L3 का स्लोप हो जाएगा ओनली -1। अब ट्राइंगल को ऐसे ले लेते हैं कि ये एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, ये L1 ये L2, मतलब ये ऐसे होगा ये लाइन और ये मान लेते हैं L। तो इंटरमीडिएट जो एंगल दिया गया है वर्टिकल एंगल वो थीटा ऐसे मान लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। अब बिठा दे तो हो जाएगा m2 का वैल्यू माइनस a माइनस b बाई a प्लस b, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस a प्लस b बाई a माइनस b और 1 बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a माइनस b a प्लस b और यहाँ से a प्लस b इन a माइनस b बाई। तो यहाँ से a माइनस b कैंसिल, a प्लस b कैंसिल, तो नीचे से रह जाएगा 1 प्लस 1 2 और ऊपर में रह जाएगा a प्लस b बाई a माइनस b माइनस a माइनस b बाई a प्लस b। तो यहाँ से ऊपर में हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b इसका भी होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 इंटू a माइनस b a प्लस b। अब यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर कैंसिल, ये a स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा 4ab बाई 2 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो ऊपर में हो जाएगा a बाई b और 2 एक रहेगा और नीचे रहेगा a बाई b इसका होल स्क्वायर -1। तो मॉड्यूलस के लिए एक माइनस कॉमन ले ले तो आ जाएगा 2 इंटू a बाई b 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अल्टीमेटली थीटा इक्वल tan थीटा इक्वल्स टू आया 2a बाई b बाई 1 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स 2a बाई b 1 माइनस a बाई b इसका होल स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं 2 ऑफ tan इनवर्स a बाई b। इसको कैसे हमने लिखा अगर आप लोग ये देखें, यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू था 2ab बाई 1 माइनस a बाई b होल स्क्वायर। अब थीटा इक्वल्स टू यहाँ से आ गया था tan इनवर्स 2 बाई ab 1 माइनस a बाई b होल स्क्वायर। यहाँ पर a बाई b को अगर हम tan स्मॉल p ले ले तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू 2 ऑफ tan p बाई 1 माइनस tan स्क्वायर और ये जो पोर्शन आ
आता है, ये हो जाएगा tan ऑफ tan 2p का फॉर्मूला। तो यहाँ से tan इनवर्स और tan मिलकर एलिमिनेट हो जाएगा और रह जाएगा ओनली 2p। तो यहाँ से p की जगह यहाँ पर बिठा दे तो 2 इंटू tan इनवर्स a बाई b, थीटा इक्वल्स टू, ये इक्वेशन हम लोगों को मिला और ऐसे ही ये आ गया, हेंस द आंसर। तो आज का लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन इज शो दैट द लाइन a square x plus ay plus 1 equals to 0 is perpendicular to the line x minus ay equals to 1 for all non-zero real values of a। मतलब यहाँ पर दो लाइन का इक्वेशन दिया गया है, बोला गया है ये दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा फॉर नॉन जीरो रियल वैल्यूज ऑफ ए का जो वैल्यू आएगा इसके लिए वो नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो नहीं होगा, और रियल वैल्यूज आएगा, कोई इमेजिनरी वैल्यू नहीं आएगा। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसे L1 का इक्वेशन दे देते हैं। तो यहाँ से y इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर बाई ए एक्स माइनस 1 बाई ए। तो L1 का जो स्लोप होगा M1 वो हो जाएगा माइनस ए, और सेकेंड इक्वेशन दिया गया है x माइनस ए वाई इक्वल्स टू 1, ये L2 का इक्वेशन। तो यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई ए एक्स माइनस 1 बाई ए। तो जो स्लोप हो जाएगा M2 ये हो जाएगा 1 बाई ए। अब यहाँ पर दिया गया है ये दो लाइन L2 परपेंडिकुलर है L1 के ऊपर। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं M1 इंटू M2 जो हो जाएगा स्लोप का मल्टीपल वो -1 के बराबर हो जाएगा। अब बिठा दे तो माइनस ए इंटू M2 का वैल्यू है 1 बाई ए इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएगा और -1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a which is non-zero and real number in that's why the two equation of line will be perpendicular to each other। मतलब यहाँ पर a की वैल्यू आप लोग जो कुछ भी बिठाए 1 2 3 -1 -2 3 0 मत बिठाइएगा, क्योंकि 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो जाता है। 0 के अलावा जो कुछ भी रियल वैल्यू बिठाए उसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड हैंस प्रूव। तो आज हम लोगों ने इस सेक्शन के ऊपर 3 प्रॉब्लम देखे। नेक्स्ट डे में हम लोग पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट रिलेटिव टू ए लाइन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।